हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट दिए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस वीडियो का PDF फाइल आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। क्रिएट अ लाइफ यू कैन बी प्राउड ऑफ। तो ऐसी लाइफ क्रिएट करें कि आपको खुद उस पर प्राउड हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? हार्डवर्क को करना होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको लगातार प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं कि बीच बीच में मुसीबतें आए और आप क्विट कर दें, क्योंकि क्विट करना किसी भी बात का सल्यूशन नहीं है। तो जब आप मेहनत करेंगे, लगातार उस काम को करेंगे, तो आप एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर हासिल करेंगे और आपको अपनी लाइफ पर प्राउड भी फील होगा। तो हमेशा इस तरीके से सोचें कि आपको अपनी लाइफ ऐसे रखनी है कि आप खुद ही उस लाइफ पर प्राउड हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंक्लूडेड एट दार एस सलाम तंजानिया। तो ये जो एक्सरसाइज है, देखिए ये कहाँ पे तंजानिया में हुई है और 3 कंट्रीज़ के बीच में हुई है, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एडिशन यहाँ पे हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट ये बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि ये इसका पहला ही एडिशन हुआ है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क करिएगा। ध्यान क्या क्या रखना है? एडिशन ध्यान रखना है। किन किन के बीच में हुआ है? IMT इट मीन्स इंडिया, मोजाम्बिक और जो तंजानिया है उनकी एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है और ये कंडक्ट हुई है कहाँ पे? तंजानिया में ही इसको कराया गया है। इंडियन नेवी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है बाय द गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश ने इसमें पार्टिसिपेट किया। चेतक हेलीकॉप्टर एंड मार्कोस जो कि स्पेशल फोर्स है, तो उनके द्वारा जो है, मतलब इंडियन नेवी का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा जो है किया गया है। इस एक्सरसाइज के 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे जिसको लेकर ये एक्सरसाइज हुई है। पहला देखिए है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट टू एड्रेस कॉमन थ्रेड्स थ्रू ट्रेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। सेकंड है इन्हेंसिंग इंट्रोपैरेबिलिटी, जो अंतः क्रियाशीलता होती है उसको बढ़ावा देना, एंड स्ट्रेंथिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन, जो मैरीटाइम सहयोग है उसको मजबूत करना। तो इन 3 मेन ऑब्जेक्टिव के साथ में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है। अब इसी के साथ कुछ और हम रिसेंट की एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में हुई है गरुण एक्सरसाइज, जो कि हुई है कहाँ पे? एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। इंडिया और फ्रांस की जो एयर फोर्स है उनके बीच में एक्सरसाइज हुई है। इसके बाद ध्यान रखेंगे सिम्बेक्स, जो कि हुई है इंडिया और सिंगापुर के बीच। एडिशन हुआ है 29 और ये हुई है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट देखें, नाटो ने एक लॉन्ग प्लान एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू करी थी और इस एक्सरसाइज का नाम क्या रखा था? स्टीड फास्ट नून। तो ये अभी रिसेंट की ही एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से भी डेफिनेटली क्वेश्चन ज़रूर बनता है एग्ज़ाम में, तो इसमें हम समय समय पे कुछ कुछ टाइम में देखिए एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से ही रिलेटेड होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशंस डैश एंड यूक्रेन एग्रीड टू इम्प्लीमेंट अ ब्लैक सी ग्रेन डील डिस्पाइट रशियाज विड्रॉल फ्रॉम द पैक्ट। तो रूस के समझौते से हटने के बावजूद जो यूनाइटेड नेशंस हैं, यहाँ पे हमें इस कंट्री का नाम बताना है, और यूक्रेन, तीसरी कंट्री कौन सी है? यूक्रेन, जिसने काला सागर अनाज सौदे को लागू करने के लिए सहमत हुए हैं। तो रशिया जो है वो इससे हट गया है, लेकिन फिर भी ये तीनों जो है वो इस पैक्ट को लागू करने के लिए सहमत हुए हैं। तो जो तीसरी कंट्री है वो यहाँ पे कौन सी है? टर्की। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो पैक्ट हुआ था ना, ये जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था, इसे लॉन्च किया गया था 4 कंट्रीज़ के साथ में मिलकर, रशिया, टर्की, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशंस। कब ये साइन हुआ था? 22 जुलाई 2022 को। लेकिन अब क्या है, रशिया ने भाई इससे अपना नाम वापस ले लिया है इस इनिशिएटिव से। ये जो इनिशिएटिव था इसको सेटअप किया गया था टू रीइंट्रोड्यूस वाइटल फूड एंड फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूक्रेन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि यूक्रेन से दुनिया के बाकी हिस्सों में जो महत्वपूर्ण खाद है, जो उर्वरक है, उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है ये शुरू किया गया था।
तो 4 ने मिलकर शुरू किया था, जिसमें से रशिया ने जो है वो अपना नाम वापस ले लिया है। तीनों ने अभी भी इस पैक्ट को जारी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 21st मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द एससीओ। तो एससीओ के जो शासन अध्यक्ष की परिषद की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें भारत का प्रतिनिधित्व, तो डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया है। और इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कुछ और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अमित शाह जी से रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूज़ रिवाइज करवा देती हूँ। तो गाथा स्वराज की जो गैलरी है, इसे ग्वालियर में इनॉग्रेट किसने किया? अमित शाह जी ने। इसके अलावा पहला जो है वो एमबीबीएस कोर्स, जो एमबीबीएस कोर्स की जो बुक्स है वो हिंदी वर्जन में लॉन्च की गई है। कहाँ पे? ये भी ध्यान रखेंगे, भोपाल में। इसके अलावा अमित शाह जी ने CAPF ई आवास जो वेब पोर्टल है इसे लॉन्च किया है दिल्ली में। तो ये हमें न्यूज़ ध्यान रखनी है अमित शाह जी से। नेक्स्ट, अगर हम राजनाथ सिंह की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास में है डिफेंस मिनिस्ट्री, और इन्होंने जो है वो माँ भारती के सपूत नाम से जो वेबसाइट है उसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने शौर्य दिवस को भी सेलिब्रेट किया। कहाँ पर? ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर में। तो ये हमें रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। अब वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए, ये जो 21st मीटिंग है काउंसिल ऑफ हेड्स की एससीओ की, ये आपकी 1 नवंबर को हुई थी, यानी कल ही हुई है। और इस मीटिंग को होस्ट किसके द्वारा किया गया? चाइनीज़ प्रीमियर ली कुइयान जो है, इन्होंने इसे होस्ट किया है। ये हुई है बीजिंग में मीटिंग। प्रेजेंट में जो इंडिया है उसके पास एससीओ की प्रेसिडेंसी है, जो कि स्टार्ट हुई सितंबर 2022 से, और ये कब तक रहेगी? सितंबर 2023 तक। तो 1 साल तक इंडिया के पास जो है वो एससीओ की प्रेसिडेंसी रहेगी। एससीओ जो है यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक परमानेंट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं चाइना, कजाकिस्तान, इसके बाद किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सभी जो है वो एससीओ के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉन्च्ड द डैश इनिशिएटिव ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूनिटी डे टू इंक्रीज ग्रीनरी एंड क्रिएट माइक्रो फॉरेस्ट। नेशनल यूनिटी डे कब मनाया गया? तो ये ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर को मनाया गया। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसका नाम है हरित आयकर। ये ध्यान रखेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछ लेंगे कि हरित आयकर को किसने लॉन्च किया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है इसे लॉन्च किया है। हरित की यहाँ पे फुल फॉर्म है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। इस इनिशिएटिव के तहत जो डिपार्टमेंट है वो आयकर विभाग की जो बिल्डिंग्स है और उसके आसपास जो है वो पेड़ लगाएंगे, और जो माइक्रो फॉरेस्ट है उसको बढ़ाने का जो है इन्होंने एक संकल्प लिया है। इसी उद्देश्य के साथ में इस इनिशिएटिव को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक कॉन्क्लेव वाज हेल्ड एट फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इनमें से कौन से शहर में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स में जो रणनीतिक सम्मेलन है वो आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। देखिए, ये जो कॉन्क्लेव आयोजित हुआ है ना, ये जो कॉन्क्लेव है इसमें स्पेशली जो हमारी नेबरहुड है, जो हमारे नेबरहुड में जो जियो पॉलिटिक्स इक्वेशंस हैं उनको एनालिसिस करने के लिए इसे स्पेशली जो है इस कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया है। और सिंपली बस इतना ध्यान रखेंगे कहाँ पर हुआ है ये, तो श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द गोवा मैरीटाइम सिंपोसियम हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द नेवल वॉर कॉलेज एट गोवा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो GMS है इसका आयोजन किया गया है गोवा में। यहाँ पे हमसे एडिशन पूछा गया है, तो ये कौन सा एडिशन हुआ है इसका? 4th एडिशन हुआ है इसका।
इसकी जो थीम रखी गई है वो है फ्रेंड्स मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशियन रीजन, कन्वर्टिंग कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इनटू कोलैबोरेटिव मिटिगेशन फ्रेमवर्क्स। तो ये जो है फ्रेंड्स इसकी थीम रखी गई है। इस सिंपोजियम को कंडक्ट किया जाता है बाइनली। बाइनली मीन्स ये द्विवार्षिक है, 2 साल में एक बार होता है और इसको गोवा के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जो 3 एडिशन है ऑफ दिस इवेंट के, अब तक इस कार्यक्रम जो 3 एडिशन है वो आयोजित किए जा चुके हैं। ये कौन सा एडिशन हुआ है? ये हुआ है इसका चौथा एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर जमशेद जी ईरानी ऑल्सो नोन एज द स्टील मैन ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, या फिर इन्हें कौन से ईयर में पद्म भूषण मिला? सही आंसर हो जाएगा 2007 में जो है इन्हें पद्म भूषण मिला। और ऑल्सो देखिए, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की रेसिपेंट भी रही हैं और ये अवार्ड इन्हें मिला था 2008 में। तो ये हमें दोनों अवार्ड्स के बारे में ध्यान रखना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो देखिए ये हो जाएगा पद्म भूषण। ऑल्सो एक और बात ध्यान रखेंगे, इन्हें किस नाम से जानते हैं? इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन से रिलेटेड हमें जो भी देखिए इन्फॉर्मेशन पढ़नी है उतना हम इसमें कवर अप करेंगे। जिसमें जितना देखिए एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं सब लेके चलूँगी, इसलिए आप धीरे 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 करके पढ़ते रहें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय कौन से शहर में? तो किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पुरी। अच्छा, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर है धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है इसे इनॉग्रेट किया। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान से हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी देखिए एक एमओयू साइन हुआ है मुंबई में, और ये एमओयू साइन किसके साथ किया गया है? फीफा और एआईएफएफ के साथ भी किया गया है। किस चीज़ को लेके? फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव को लेके। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया था नेशनल योगा ओलंपियाड। नेक्स्ट इज एक रीडिंग कैंपेन है जिसको नाम दिया है पढ़े भारत। इस रीडिंग कैंपेन को भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया। इसके अलावा स्केल जो एप्लीकेशन है ये भी इन्होंने ही लॉन्च करी है। एक बुक है जिसको इनके द्वारा रिलीज़ किया गया और उस बुक का टाइटल क्या है? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इनसे रिलेटेड। अब वापस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है इसे लॉन्च क्यों किया गया है? तो जो वेद है, लोगों के बीच में वेदों की नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए, वेदों की नॉलेज का प्रचार प्रसार करने के लिए ही ये जो विद्यालय है इन्हें शुरू किया गया है। और ये भी याद रखेंगे, ये इंडिया का सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है जो कि पुरी में खोला गया। तो पहला भी हमें ध्यान रखना है। पहला स्कूल जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में ओपन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? महेशी संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्यालय प्रतिष्ठान। इसके अलावा 4 और स्कूल्स की भी जो है वो आगे प्लानिंग चल रही है जो खोले जाएंगे। एक है बद्रीनाथ उत्तराखंड में, सेकंड कर्नाटका के श्रृंगेरी में खोला जाएगा, गुजरात के द्वारका में, और असम में गुवाहाटी में जो स्कूल्स हैं, जो ये वेद विद्यालय हैं, इन्हें ओपन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट रिसेंटली? तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है? अच्छा, यहाँ से एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये आपने देखा होगा इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में, और ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। इट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर में आता है। तो ये भी इसका संबंध कौन से आर्टिकल से है? तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 44। अब बात करते हैं किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। हाल ही में देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो मेज़ गार्डन है, हाउस बोट सर्विस है,
एंड मियावाकी फॉरेस्ट है, इन सभी को इनॉग्रेट किया है गुजरात में। मिशन लाइफ, इसको भी कहाँ पे लॉन्च किया गया? गुजरात के केवड़िया शहर में। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस को भी गुजरात में ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले ही ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया था। बालिका पंचायत का संबंध किससे है? गुजरात स्टेट से। एक और स्टेट की बात कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा हमारा रिवीजन हो जाएगा। उड़ीसा। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जो नेशनल एमएसएमई अवार्ड हुए थे 2022 के, उसमें पहला प्राइज जीता। इंडिया के द्वारा जो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया है उड़ीसा में ही। इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यूज जो एजुकेशन है, इसे उड़ीसा में शुरू किया गया। 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप जो हुई, इसका टाइटल उड़ीसा के द्वारा जीता गया। इंडिया की जो पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है, इसे उड़ीसा में सेटअप किया गया। इसके अलावा 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, उसका लोगो अनवील किया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने। उड़ीसा डे, जिसको हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अब वापस से बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की। तो हाई लेवल कमेटी विल बी हेडेड बाय अ रिटायर्ड, एक हाई लेवल कमेटी भी देखिए इसके लिए बनाई गई है ये, जिसको हेड कौन करेंगे? जो हाई कोर्ट जज रिटायर हो चुके हैं। एंड विल हैव 3 to 4 मेंबर्स, तो इसमें 3 से 4 सदस्य होंगे जो कि इसे हेड करेंगे। ये जो डिसीज़न है पीएम का, जो हमारे पीएम के जो विज़न है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के अनुरूप जो है ये डिसीज़न लिया गया है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट डैम्स में है सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे बना है, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे, और कदैरा डैम है माही रिवर पे। इंपॉर्टेंट फोक डांसेस में है गरबा, डांडिया रास, तिपन्नी, जूरियन और भावई। तो ये है गुजरात के फोक डांस। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयर ऑफ द कंट्रीज सिविल 20 एंड ऑफिशियल इंगेजमेंट ग्रुप ऑफ 20 बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार के द्वारा देश के नागरिक 20 जो G20 के एक आधिकारिक जुड़ाव समूह का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है माता अमृतानंदमयी देवी जी को अपॉइंट किया गया है। तो स्पिरिचुअल लीडर है ये जिन्हें अपॉइंट किया गया। इंडिया के पास देखिए फ्रेंड G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो 1 दिसंबर से लेकर नवंबर तक रहेगी, एक साल में। G20 में 19 कंट्रीज है कि यूरोपियन यूनियन, और इंडिया जो है वो भारत जो है 1999 में अपनी स्थापना के बाद जो है वो इसका सदस्य रहा। तो इंडिया ने इसको ज्वाइन कब किया था, ये भी याद रखेंगे, 1999 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो अगेन वही फिर से जीत ली है ग्रैंड प्रिक्स एक और मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन जो है ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, और कंट्री कौन सी है इनकी ध्यान रखेंगे, नीदरलैंड। एक और ग्रैंड प्रिक्स इनके नाम आ गई है जो कि है मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ड्राइवर रही हैं मैक्स वर्स्टैपिन मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स की हिस्ट्री में। ये इनका 4th टाइटल है। किसका 4th टाइटल है? मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स का। ओवरऑल की बात नहीं हो रही है, उनके करियर की ये 34th जीत है, और 2022 सीज़न में ये उनकी 14th जीत है, यानी उन्होंने 14 इस ग्रैंड प्रिक्स जो है वो 2022 में जीत ली हैं। कुछ और देख लीजिए, ये सभी मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती हैं। कैनेडियन, अजरबैजान, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। तो जैसे ही देखिए कुछ और ग्रैंड प्रिक्स कंप्लीट होंगी, आपको ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहाँ पे आप एक ही वीडियो में सभी को डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा टाइम आ गया है स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने का। तो सबसे पहले देख ले क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच कंट्री इज़ द तकलामाकन जो डेजर्ट है ये लोकेटेड है? तो तकलामकान जो मरुस्थल है ये किस देश में लोकेटेड है? तो सिंपली बस ध्यान रखिएगा, ये है चाइना में लोकेटेड। अगला क्वेश्चन है, दीज आर कॉल्ड एज अ लंग ऑफ आर अर्थ। तो लंग ऑफ आर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है फॉरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चिपको मूवमेंट वॉज टू स्टॉप। तो जो चिपको आंदोलन हुआ था उसका मेन उद्देश्य किसे रोकना था? तो उसका उद्देश्य क्या था? उसको रोकना था हार्वेस्टिंग वुड फॉर अ लॉगिंग कंपनी, कि भाई पेड़ों को काटने से रोकने के लिए ही चिपको जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था, और ये हुआ था आपका 1970 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद है प्योरी जो ग्रासलैंड है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड इज फाउंड इन न्यूजीलैंड? इनमें से कौन से घास के मैदान हैं जो कि न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं? तो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं कैंटरबरी। और अगर हम बात करें डाउन्स की, तो जो डाउन्स घास के मैदान हैं ये आपके पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया देश में। पंपास जो ग्रासलैंड है ये आपके साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। जो वेल्ड है जो कि एक अफ्रीकन लैंग्वेज में इसका मतलब फील्ड होता है एक तरीके से, तो ये सभी भी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है हमारे रिवीजन करने का, तो चलिए हम साथ में रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है लुइस इनेकियो लुला डी सिल्वा ये अभी हाल ही में किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो ये अभी ब्राज़ील के जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन द सुल्तान ऑफ जोहर कप, जो कि एक हॉकी टूर्नामेंट है। फाइनल जो है इसका कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया है, तो ये हुआ था फ्रेंड्स मलेशिया में। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो सुल्तान ऑफ जोहर कप है ये कौन से टीम ने जीता है? इंडिया ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप? तो ये जीता है स्पेन ने। नेक्स्ट इज पोलैंड हैज़ चूजन द यूएस फेम वेस्टिंगहाउस टू बिल्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। पोलैंड की कैपिटल क्या है? तो पोलैंड की कैपिटल है वर्सो। फॉर विच इनिशिएटिव यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ साइन एन MOU विथ फीफा एंड AIFF? तो अभी देखिए हमने रिवीजन में भी याद किया था कौन सा इनिशिएटिव था जिसके लिए MOU साइन हुआ? फुटबॉल फॉर स्कूल्स। Who has become the first jeweler in India to import 25 kg gold under the Comprehensive Economic Partnership Agreement between India and UAE? तो पहले जो ज्वेलर बने हैं उनका नाम है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड ओयो एकता हाउस बोट इन विच स्टेट? तो इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है गुजरात में। Which state government will set up cyber intelligence unit in the state to curb cyber and financial crime? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल स्टार्टेड एट विच स्टेट और यूटीज? तो ये फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवा स्टेचू और नाम क्या रखा है? विश्वास स्वरूपम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये दुनिया की सबसे ऊंची जो है शिव प्रतिमा है और इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। हु हैव वॉन द मेंस डबल फाइनल ऑफ द फ्रेंच ओपन 2022 इन पेरिस? तो इसमें पुरुष युगल का जो फाइनल है वो जीता है चिराग शेट्टी एंड सात्विक सिराज रानकी रेड्डी ने। इसी में एक और ध्यान रख लीजिएगा जो मेंस सिंगल का टाइटल है वो जीता है विक्टर एलेक्सन ने जो कि हैं डेनमार्क के, और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है ही बिंगजियो ने, और ये हैं फ्रेंड्स चाइना देश की। तो कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला है? अटल टनल को। सेकंड था कि PV सिंधु ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो उसमें इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। आज हमने कमेंट रखे हैं प्रदीप दास, नेहा अग्रवाल एंड अश्विनी शंकर नायक। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने कमेंट किया है और बहुत अच्छे से आप लोग डेली बेसिस पे कमेंट करते हैं। तो चलिए फिर आज के आपके होमवर्क क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के लिए प्रावधान करता है? इनमें से आर्टिकल बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था उसमें निम्नलिखित में से किस स्तर पर अनुसूचित जातियों और जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं
उनकी सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो किस स्तर पर प्रावधान है ये बताना है हमें। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आपको वीडियो के हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे लोगों से अलग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।